आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के अलग अलग गांवों में लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज भी कार्यक्रम में शामिल होकर योजनाओं से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां गांव के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोगों के रुके हुए काम उनके घर पर ही हो रहे हैं, जिससे सरकार के प्रति लोगों का भरोसा और भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा, लोगों को मिल रहा योजनाओं का फायदा, लाभार्थियों से संवाद, लाभार्थियों का सम्मान। बढ़ता हरियाणा प्रदेश, आगे बढ़ रहा भारत देश। बढ़ रही यात्रा, बढ़ रहा योजनाओं का लाभ। हरियाणा के गृह मंत्री ने जताया जनता का आभार। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा के अलग अलग जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश के जिन जिन जिलों के गांवों में जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है, वहां वहां गांव के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोगों के रुके हुए काम उनके घर पर ही हो रहे हैं और लोग इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोग इसके लिए सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के अलग अलग गांव में पहुंची, जहां वंचित लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ उन्हें मौके पर ही योजनाओं से जोड़ा गया। अंबाला के अलग अलग गांव जमेतपुर, खतौली और बरनाला पहुंची। इस दौरान गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर गांव वासियों ने गृह मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से लोगों को संबोधित किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा जब अंबाला के गांव जमेतपुर में पहुंची, तो गांव वालों ने उसका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों को यात्रा के माध्यम से योजनाओं की जानकारी भी दी गई। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला के गांव खतौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान अनिल विज ने सभी को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम के दौरान गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने मंच से संबोधित करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है, जिनका विजन है सरकारी योजनाओं का फायदा हर आदमी तक पहुंचाना। गृह मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि जो योजनाएं लागू की गई हैं, अगर उससे कुछ लोग वंचित रह गए हैं, उन वंचितों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत काम भी मौके पर ही किए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा आई है और इसके आने के बहुत मायने हैं, क्योंकि इसके साथ सभी सरकारी विभाग जिनसे आपको काम पड़ता है, वो सारे अधिकारी यहाँ पर आए हैं। जैसे गली में
सब्जी बेचने वाला आता है, आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, वैसे ही आज सरकार आई है कि बुढ़ापा पेंशन लगवा लो, विधवा पेंशन लगवा लो, आधार कार्ड बनवा लो, आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लो। ये पहली बार 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली बार है कि सरकार हर दर पर जा रही है कि जो जो स्कीमें प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने घोषित की हैं, उसका 100% लोगों को लाभ मिलना चाहिए। वैसे तो बहुत जागरूक हैं लोग, खुद भी इन्होंने और अपने नुमाइंदों के माध्यम से भी इन्होंने यहाँ पर जो जो जिस चीज़ का हक बनता था उसको दिलवाया है। लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया तो उसको सारे जाकर दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों को शपथ दिलाई। इस दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि दुनिया में 3 प्रकार के देश हैं। एक वो जो अविकसित है, जहां भुखमरी और लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिलती। दूसरे विकासशील देश जैसे कि हमारा देश, और तीसरा विकसित देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत के विकसित होने का सपना देखा है। पहली बार देश में कोई प्रधानमंत्री आया है जिसने संकल्प लिया है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्रों की सूची में लाना है। अभी तक जो पिछली सरकारें आई वो दिल्ली से बाहर नहीं निकली। विकास के काम केवल दिल्ली में या और बड़े शहरों में ही उन्होंने किए, लेकिन मोदी जी हर गांव तक, हर ढहनी तक, हर कस्बे तक विकास करना चाहते हैं। उन्होंने पहले एक एम्स होता था दिल्ली में, अब 22वां एम्स तो हरियाणा में खुलने जा रहा है। 22वां, हर प्रदेश में एक एम्स खुले। उसी प्रकार से हरियाणा में हमने निर्णय लिया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुले। अब मोदी जी ने सारे हिंदुस्तान को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए 3 प्रकार के देश होते हैं। एक अविकसित देश होते हैं जिनमें न खाने को है, न पानी है, न इलाज है, न स्कूल है, न अस्पताल है। उनको अविकसित देश कहते हैं। कार्यक्रम के दौरान जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अंबाला की भजन मंडली ने गीतों और भजनों के माध्यम से सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर योजनाओं का लाभ पाने वाले आयुष्मान कार्ड धारकों, कृषि विभाग से संबंधित योजना का लाभ पाने वाले किसान, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों ने योजना का लाभ मिलने का अनुभव साझा करते हुए सरकार का आभार भी व्यक्त किया। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर 20 विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और स्टॉल के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति योजना का लाभ लेने से किसी कारणवश वंचित रह गया है,
उसका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ दिलवाया जाए। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में शामिल होते हुए गृह मंत्री ने लोगों से संवाद स्थापित किया। उन्होंने कहा कि आपके गांव में जो समस्याएं या विकास रूपी कार्य मेरे संज्ञान में लाए गए, मैंने उन्हें करवाने का काम किया है। चाहे उन कार्यों में सड़कों का निर्माण हो, धर्मशालाओं का निर्माण हो, बिजली पानी के काम हो या अन्य कोई विकास कार्य हो। अनिल विज ने दावा किया कि मनोहर सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों से गांवों में इतने विकास कार्य हुए हैं जितने पहले की सरकारों में कभी नहीं हुए। गांव को रोशन करने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री की निधि से स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे सभी गांव जगमग होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को भी मिल रहा है, चाहे उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता, विधवा पेंशन या अन्य किसी प्रकार की पेंशन योजना शामिल हो। आयुष्मान योजना के तहत जिस व्यक्ति की आय 1,80,000 से कम है, उनका आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया गया है, जिसका दायरा अब बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। जिस व्यक्ति की आय 3 लाख रुपए है, वो 1,500 रुपए की राशि जमा करवाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज निशुल्क किया जा रहा है। हरियाणा में चिरायु योजना के तहत हर नागरिक के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, ताकि यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो तो उसका प्रारंभिक चरण में पता लगाकर इलाज किया जा सके। अब कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं है। गांव बरनाला में कार्यक्रम के दौरान गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया और उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं बच्चों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। हिंदुस्तान में लगभग 2.5 लाख गांवों में ये यात्राएं आयोजित करके आम जन को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। 22 माह हर प्रदेश में एक एम्स खुले, उसी प्रकार से हरियाणा में हमने निर्णय लिया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुले। अब मोदी जी ने सारे हिंदुस्तान को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए 3 प्रकार के देश होते हैं। एक अविकसित देश होते हैं जिनमें न खाने को है, न पानी है, न इलाज है, न स्कूल है, न अस्पताल है, उनको अविकसित देश कहते हैं। दूसरे विकासशील देश हैं जैसे हमारा देश, कि यहाँ पर अभी तरक्की हो रही है। और तीसरे विकसित देश होते हैं कि जहाँ पर अब लोगों को मूलभूत सुविधाएं सारी मिली हुई हैं, अब वो और कामों की तरफ ध्यान देते हैं। लोगों की सारी मूलभूत सुविधाएं, ऐसे विश्व में 37 देश हैं और 38वां देश भारत बनने जा रहा है। लोगों की 2047 तक जितनी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, उन सबको पूरा किया जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम से गांव, गली और जिले के हर तबके को सरकार की सभी योजनाओं से सीधा जोड़ा जा रहा है। योजनाओं की जानकारी मुहैया कराने के साथ योजनाओं का लाभ भी लोगों को भरपूर मिल रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के अटल विश्वास से प्रदेश और देश की तकदीर बदलने का काम आगे बढ़ रहा है, जो देश को स्वर्णिम देश बनाने के लक्ष्य को पाने में मदद करने वाला है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।